भगवान जाने। एक्चुअली जब हम कभी इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, तो जनरली हम इस तरह के सेंटेंसों को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे भगवान जाने क्या होगा, भगवान जाने वह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, भगवान जाने तुम कर क्या रहे हो, भगवान जाने तुम्हारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो जब कभी भी भगवान जाने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो या लिखना हो, तो नॉर्मली आप ये चीज याद रखो, गॉड नोज। क्या? गॉड नोज। जैसे देखो, भगवान जाने वह क्या कर रहा है, भगवान जाने तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भगवान जाने तुम्हारे किस्मत में क्या है, भगवान जाने वह आएगा या नहीं आएगा, भगवान जाने वह आएगी या नहीं आएगी, भगवान जाने तुम कैसे रहते हो या नहीं रहते हो। तो जब कभी भगवान जाने से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो, तो नॉर्मली आप ट्रांसलेशन को स्टार्ट करोगे गॉड नोज से। किससे? गॉड नोज। गॉड नोज, नो माने जानना और एस लगा हुआ है। तो आपका सेंटेंस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या कुछ भी हो, आप स्टार्ट करोगे गॉड नोज से। गॉड नोज। जैसे भगवान जाने, देखो दिस ट्रांसलेशन इज टू पार्ट। यह ट्रांसलेशन दो पार्ट है, दो पार्ट में है। एक है भगवान जाने और फिर है कि वह क्या कर रहा है। तो सेंटेंस है कुछ भी हो, और अगर भगवान जाने भगवान जाने भगवान जाने अगर लगा है, तो आप सबसे पहले गॉड नोज गॉड नोज गॉड नोज गॉड नोज लिख दो। और लिखने के बाद जो सेकंड पार्ट है ट्रांसलेशन का, जैसे वह क्या कर रहा है, तो आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग बना दो। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे देखो, गॉड नोज वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, डब्ल्यूएस ट्रांसलेशन है ना, और रहा है रही है कंटिन्यूअस में आता है ना, यानी कि व्हाट इज ही डूइंग। भगवान जाने वह क्या करता है, तो तायत ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना जी। तो गॉड नोज व्हाट डज ही डू। और देखो, जनरली जब कभी भी हम गॉड नोज से रिलेटेड ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो जो मेरा ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट होगा, भगवान जाने के बाद जो मेरा सेंटेंस का दूसरा भाग होगा, वो संभवतः डब्ल्यूएच से ही रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? डब्ल्यूएच से। जैसे भगवान जाने वह कहाँ गया, तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। अब यहाँ यही सिंपल पास्ट में चला गया ना, तो वेयर डिड ही गो। भगवान जाने तुम क्या कर रहे हो, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग। गॉड नोज व्हाट आर यू डूइंग। भगवान जाने तुम कैसे रहते हो, गॉड नोज हाउ डू यू लिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले ये ट्राई करना है कि इससे रिलेटेड या इससे संबंधित अगर आप ट्रांसलेशन बोलने के प्रयास कर रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, तो जनरली हम बोलते हैं भगवान जाने तुम क्या करते हो। भगवान जाने तुम अंग्रेजी बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो डब्ल्यूएस के अलावा अगर अफर्मेटिव से, निगेटिव से या इंट्रोगेटिव से, चाहे जिस किसी भी रूल से, नियम से ट्रांसलेशन अगर आ रहा है, आप उसको सेम उस रूल के तहत बना दोगे। बस एक चीज आपको याद रहना चाहिए कि आप भगवान जाने के बदले आप गॉड नोज लिखोगे। क्या लिखोगे? गॉड नोज। उसके बाद आपका सेंटेंस जो भी कह रहा है, जिस टेंस से रिलेटेड आ रहा है, आप वैसे लिख दोगे। जैसे भगवान जाने क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो गॉड नोज क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। भगवान जाने तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, खाना खाओगे या नहीं खाओगे, तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे। तो गॉड नोज यू विल ईट फूड या ईट के पहले क्या लगा दोगे? नॉट या नो। नो, बस वहां पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ईट, यस या नो लिख दोगे, काम चल जाएगा। तो जब कभी भी इससे संबंधित आपको सेंटेंस बनाना हो, तो इजीली आप गॉड नोज को याद रखो। और गॉड नोज का मतलब होता है भगवान जाने, और उसके अर्थ में आप कुछ भी लिख सकते हैं।
जैसे भगवान जाने तुम आओगे या नहीं आओगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, परीक्षा में शामिल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो आप गॉड नोज लिखो और गॉड नोज लिखने के बाद आप उस ट्रांसलेशन को इजीली बना लो। ठीक है, ओके।